गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी स्पेशल बैच 9। इससे पहले स्पेशल बैच 8 हो चुकी है। जिसने वीडियोस ना देखी हो चैनल पे जाके देख लें। स्पेशल बैच के क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 161। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली इज अ लाइन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो या हैमलेट। ये कोटेशन है विलियम शेक्सपियर के किस प्ले की। ये कोटेशन है मैकबेथ प्ले की है, किंग लियर की है, ओथेलो की है, हैमलेट की है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। मैकबेथ प्ले की ये कोटेशन है और ये मैकबेथ की सोलिलोकी है। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली। और ये कुछ सोलिलोकी मैकबेथ की आई है एक्ट 1 सीन 7 में। क्वेश्चन नंबर 162। शेक्सपियर्स विंटर्स टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल कॉमेडी, कॉमेडी मैनर, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन या ट्रेजिक कॉमेडी। शेक्सपियर का प्ले है विंटर्स टेल, ये एग्जाम्पल है किसका है? पेस्टोरल कॉमेडी का, कॉमेडी मैनर का, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन का या ट्रेजिक कॉमेडी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है विंटर्स टेल। क्वेश्चन नंबर 163 is a study of young woman's attempts to cope with the inadequacy of her parents। किस प्ले की बात हो रही है? फ्यूजिटिव की, स्ट्राइप की, जॉय की या नन की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जॉय प्ले की बात हो रही है जो कि आएगा 1907 में। एक्सप्लेनेशन देखिए। जॉय प्ले ये जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है कर्नल होप और मिसेस होप। सेंट्रल कैरेक्टर जॉय। ये कैरेक्टर याद रखिएगा, कर्नल होप और जॉय। डिक मर्टन एक यंग फ्रेंड है ऑफ द होप फैमिली का। होप फैमिली का यंग फ्रेंड है डिक मर्टन। फॉल्स इन लव विद जॉय, जॉय के प्यार में पड़ जाता है, जो कि डॉटर रहती है कर्नल एंड मिसेस होप की। तो कैरेक्टर याद रखिएगा, कर्नल होप और डिक मर्टन जॉय प्ले में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 164 means to modify a written work by removing or changing parts that are considered to be offensive or vulgar। Parchment, annals, borderize या none। मतलब एक रिटन वर्क है, रिटन वर्क को मॉडिफाई किया जाता है रिमूविंग या चेंजिंग पार्ट्स करके। रिमूविंग यानी हटाकर या चेंजिंग पार्ट्स यानी पार्ट्स को बदलकर रिटन वर्क को मॉडिफाई किया जाता है और कंसीडर किया जाता है कि ऑफेंसिव और वल्गर माना जाता है, इसलिए उसको चेंज किया जाता है, बदला जाता है। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ऑफेंसिव और वल्गर पार्ट्स रहता है वो एक रिटन वर्क का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोल्डेराइज। एक्सप्लेनेशन देखिए। बोल्डेराइज एक डिलीट फॉर्म होती है फ्रॉम एन एडिशन ऑफ अ लिटरेरी वर्क पैसेज कंसीडर बाई एडिटर टू द इनडिसेंट एंड इनडेलिकेट। बोल्डेराइज में जो भी इनडिसेंट फॉर्म रहती है या इनडेलिकेट चीज़ें रहती है उसको डिलीट कर दिया जाता है एडिटर के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल देखिए विलियम शेक्सपियर के प्ले में इन हैमलेट, हैमलेट प्ले में ओफेलिया डेथ वॉज चेंज्ड फ्रॉम अ सुसाइड टू एन एक्सीडेंटल ड्राइंग। ओफेलिया के डेथ को चेंज कर दिया जाता है सुसाइड से एक्सीडेंटल ड्राइनिंग में। क्वेश्चन नंबर 165 शेक्सपियर्स द बालकनी सीन इन। शेक्सपियर के किस प्ले में आता है बालकनी सीन? मिडसमर नाइट ड्रीम में, यू एज यू लाइक इट में, विंटर्स टेल में, रोमियो एंड जूलियट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमियो एंड जूलियट में आता है बालकनी सीन। एक्सप्लेनेशन देखिए। रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 3 और एक्ट 5 में आता है बालकनी सीन। एक्ट 3
सीन 5 और एक्ट 5 सीन फर्स्ट में आता है बालकनी से। क्वेश्चन नंबर 166, ओ रोमियो वेयरफोर आर्ट दाउ रोमियो। हु सेज, कौन कहता है, रोमियो, जूलियट, काउंट पेरिस या बेनवोलियो। रोमियो एंड जूलियट प्ले में कौन सा करेक्टर कहता है, ओ रोमियो रोमियो वेयरफोर आर्ट दाउ रोमियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूलियट कहती है रोमियो एंड जूलियट प्ले में। और जूलियट ने कहा है इस लाइन को एक्ट 2 सीन 2 में। क्वेश्चन नंबर 167 also points out शेक्सपियर्स फॉल्ट्स। कौन है जो पॉइंट आउट करता है शेक्सपियर के फॉल्ट को एक राइटर के रूप में, ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन पॉइंट आउट शेक्सपियर फॉल्ट्स एज अ राइटर। क्वेश्चन नंबर 168 इन 1931 में जॉन गाल्सवर्दी बिगेन व्हाट डेवलप्ड इनटू हिज थर्ड एंड फाइनल ट्रायोलॉजी। 1931 में जॉन गाल्सवर्दी ने शुरुआत की थी अपनी थर्ड और फाइनल ट्रायोलॉजी की। आपको बताना है कौन सी फाइनल ट्रायोलॉजी है। एंड ऑफ चैप्टर है, द फोरसाइट सागा है, मॉडर्न कॉमेडी है या नन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड ऑफ चैप्टर जॉन गाजवती की थर्ड और फाइनल ट्रिलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 169 नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक इज अ लाइन फ्रॉम। विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की ये लाइन है। सी डॉल्ड अमंग द अनटोटन बीज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years she grew in summer sober, I slumbered in my spit seal। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 years he grew in sun and sober। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, इसी पोएम से ये लाइन है, नेचर सैड अ लवली फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। क्वेश्चन नंबर 170 लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करिएगा किस पोएम की ये लाइन है। मैथ्यू, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, माइकल, द वर्ड इज टू मच विद अस। लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ड इज टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, इसी सोनेट से ये लाइन ली गई है, लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। क्वेश्चन नंबर 171 किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। डी.एच. लॉरेंस, राल्फ वाल्डो एमर्सन, विलियम हैजलिट, लॉरेंस ओलिवियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉरेंस ओलिवर ने कहा है शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 172 द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट, अपोस्ट्रॉफी, एपिग्राम, पर्सोनिफिकेशन या सिमिली। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 173 फेम इज नो प्लांट दैट ग्रो ऑन मॉर्टल सॉइल इज अ लाइन फ्रॉम। ऑफ एजुकेशन, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन शेक्सपियर। जॉन मिल्टन की किस पोएम की ये लाइन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसिडास की ये लाइन है, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रो ऑन मॉर्टल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 174 द ड्रामा इज अ वर्क ऑफ वायलेंस टू इट्स वेरी कोर, इट एक्सटोल्स वायलेंस, इंडीड इट एक्सल्ट्स इन वायलेंस इज अ कोट अबाउट। किसके बारे में ये कोट कही गई है। लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट या कॉमस।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सैमसन अगोनिस्ट के बारे में कहा गया है, द ड्रामा इज अ वर्क ऑफ वायलेंस टू इट्स वेरी कोर, इट एक्सटोल्स वायलेंस इंडीड, इट exults in violence. Question number 175. The term heroic drama was created by English poet. Heroic drama किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या अर्नोल्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन के द्वारा क्रिएट किया गया हीरोइक ड्रामा। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन ड्राइडन का वर्क है ऑल फॉर लव, जो कि आया था 1677 में। इसको कंसीडर किया जाता है टॉप एग्जाम्पल ऑफ द हीरोइक ड्रामा का। हीरोइक ड्रामा का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑल फॉर लव, प्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एरा में। और द प्ले, ये जो प्ले है जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव, ये रीटेलिंग है शेक्सपियर की एंटोनियो क्लियोपेट्रा का, जो जी जाना जाता है अपनी फ्लोइंग ब्लैंक वर्स एंड इमोशनल आर्गुमेंटेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 176 is a literary term that refer to abusive or insulting language used to express blame or censure. Aporia, meiosis, intentional fallacy, invective. इसमें से कौन सा लिटरेरी टर्म्स है जिसको रिफर किया जाता है अब्यूसिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज के रूप में, और यूज़ करते हैं एक्सप्रेस इंसल्टिंग लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं शब्द ब्लेम और सेंस्योर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनवेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 177, प्रेज शेक्सपियर्स नॉवेल एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ फैंसी। कौन प्रशंसा करता है विलियम शेक्सपियर की नॉवेल एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ फैंसी के रूप में? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन, डॉक्टर जॉनसन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ एडिसन ने प्रशंसा की है विलियम शेक्सपियर की नॉवेल एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ फैंसी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 178, कॉस्मिक आयरनी आल्सो नोन एज। कॉस्मिक आयरनी को किस नाम से जानते हैं? आयरनी ऑफ फेथ, आयरनी ऑफ लाई, बोथ या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरनी ऑफ फेथ के नाम से भी जानते हैं कॉस्मिक आयरनी को। क्वेश्चन नंबर 179, अ सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे। अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, एंटी क्लाइमैक्स, मेटोनमी? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है अ सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटी क्लाइमैक्स। ये देखिए इस सेंटेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, चढ़ते हुए बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो क्लाइमैक्स, घटते हुए क्रम में आएंगे तो एंटी क्लाइमैक्स। द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी, पहले तो सोल्जर्स ने फाइट किया अपने ग्लोरी के लिए और बाद में पैसों के लिए। सीलिंग या डे, एक सीलिंग एक दिन का, तो पहले फाइट की ग्लोरी के लिए, बाद में पैसों के लिए फाइट की, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एंटी क्लाइमैक्स। क्वेश्चन नंबर 180, नॉट फॉर दाई लाइफ लेस्ट फियर्स रिमेम्बरेंस वेक, माई सडन रेज टू टीयर जॉइंट बाई जॉइंट इज अ लाइन फ्रॉम लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन अगोनिस्ट या कॉमर्स? किस पोएम की ये लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमसन अगोनिस्ट की लाइन है, नॉट फॉर दाई लाइफ लेस्ट फियर्स रिमेम्बरेंस वेक, माई सडन रेज टू टीयर जॉइंट बाई जॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।